हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 13 मई और हम 13 मई से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में शुरू किया जाएगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर के अंदर शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नोएडा के अंदर। कहाँ किया जाएगा? नोएडा के अंदर। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा के अंदर शुरू किया जाएगा, जिसे नोएडा जंगल ट्रेल नाम दिया गया है। ये पार्क नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास बनाया जा रहा है और इसमें कबाड़ से बनी जानवरों की कलाकृतियां और जंगल सफारी जैसी सुविधाएं होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण और एडवेंचर का एक अनोखा संगम है। ये पार्क कबाड़ का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण के संदेश को प्रसारित करेगा। और जो जंगल सफारी है, इसके अंदर पार्क में जंगल सफारी की सुविधा भी होगी, जिसमें लोग वन्य जीवों को करीब से देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षित संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा से संबंधित तो ऑपरेशन है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा के तहत सुरक्षा बल यात्रा मार्गों की निगरानी करेंगे और संतुलन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान दो मुख्य जो मार्ग है, जो पहलगाम और बालटाल सुरक्षा बलों द्वारा कवर किए जाएंगे। इसके अंदर हिंसा की आशंका का परिचालन पर प्राथमिक उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आतंकी हमले या हिंसा को रोकना है। और अमरनाथ यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, जिससे पर्यटन, रोजगार और सेवाओं को लाभ मिलता है। और ये अभियान सांप्रदायिक सौहार्द और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त किया गया है। हजारों सुरक्षाकर्मी यात्रा मार्गों की निगरानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किए विराट कोहली ने। किसने किए? विराट कोहली ने। 14 वर्षों के लंबे टेस्ट कैरियर में विराट कोहली ने 123 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 254 रन का रहा था और उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक है दर्ज है, जिसे भारत के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। कोहली भारत के टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में संन्यास ले रहे हैं। उनसे आगे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर है। विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और रोहित शर्मा ने 7 मई 2025 को क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। और इनके अलावा रविचंद्र अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की जो घोषणा की थी, जो टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने के बराबर है। और श्रेयस अय्यर, इसने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया, लेकिन उन्होंने 2023 में T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई दिशा नाम की पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किसने नई दिशा नाम की पहल की शुरुआत की है? तो ये किए दिल्ली पुलिस ने। किसने किए? दिल्ली पुलिस ने। पारंपरिक पुलिसिंग से सामुदायिक सशक्तिकरण की सराहनीय दिशा में एक कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करना। और ये पहल एनजीओ और स्कूलों के सहयोग से सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास है। हाल ही में किस एआई स्टार्टअप ने
अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है। हाल ही में किस AI स्टार्टअप ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? तो ये क्या है? सर्वम AI ने। किसने किया है? सर्वम AI ने। बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप सर्वम AI ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से भारत की विविध भाषाई पहचान में ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। और ये मॉडल 11 भारतीय भाषाओं में प्राकृतिक मानवीय जैसी आवाज़ें और प्रमाणित क्षेत्रीय उच्चारण को प्रदान करता है, जिससे ये बिजनेस ब्रांड और डेवलपर्स के लिए एक प्रभावशाली उपकरण बनता है, जो भारतीय दर्शकों के लिए एक अनुकूल आवाज़ों की तलाश है। बुलबुल V1 को अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर 6 प्रीसेट वॉइस पर्सनैलिटी थी। उसके अंदर 6 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। तो हराया किस पे? श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका को 97 रन से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला जीत लिया और कोलंबो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंदाना की 70 की पारी की मदद से 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 342 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ने 48.2 ओवर में सिर्फ 245 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई थी। उनके लिए कप्तान चामरी अट्टापट ने सर्वाधिक 51 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से सनाया राणा ने 4 और अमनजोत कौर ने 3 विकेट चटकाए थे। इसी सीरीज में तीसरी टीम दक्षिण अफ्रीका की थी, जो फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसको किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तिथि 14 मई 2025 से प्रभावी होगी और नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। और इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो है न्यायमूर्ति BR गवई। कानूनी प्रावधान की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 326B के तहत की गई है। जो वर्तमान के अंदर जो उनकी जो पद है वो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष हैं। और बात करें अगर नालसा के बारे में तो इसकी स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। इसका उद्देश्य गरीबी और वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना। इसके अंदर प्रमुख जो गतिविधियां हैं वो लोक अदालतें, कानूनी जागरूकता अभियान, विधिक सहायता शिविर और संवैधानिक आधार के भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय सुनिश्चित करने हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में किस केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में किस केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भारत बौद्ध केंद्र का। किसका किया है? भारत बौद्ध केंद्र का। केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के अंदर इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया और ये केंद्र IFC की हैबिटेट लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर का एक नया हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यता विरासत के प्रति जागरूकता और सराहना को बढ़ावा देना है। भारत बौद्ध केंद्र में भारतीय कला, संगीत, अध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित विषयों पर विशेष रूप से चुनी गई किताबें और संसाधन रखे जाएंगे। ये केंद्र ISC के सदस्यों के लिए खुला रहेगा और इसे भारत की परंपराओं और सांस्कृतिक विमर्श की खोज और अध्ययन के लिए एक शांत और ज्ञानवर्धक स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रपोज मिसाइल के उत्पादन की इकाई का उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर शुरू की जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अग्राची जो 2 दिन की भारतीय यात्रा पर आए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $2.3 अरब के 2 पैकेज देने की मंजूरी दी थी।
और हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा वियतनाम ने लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने अर्नाला उत्तराखंड का पहला पनडुब्बी विरोधी युद्धक जहाज शामिल किया है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सलियों को मारा है। और हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा राज्य ने प्रारंभ की है। और प्रतिवर्ष मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जो इस बार 11 मई को आया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।